नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, कभी भी अपने पेरेंट्स को इग्नोर मत करो। अगर आपने अपने पेरेंट्स को इग्नोर किया तो ज़िंदगी आपसे खफा हो जाएगी। कहने की बात यह है कि कभी भी माँ बाप की बद्दुआ मत लो। जिसने माँ बाप की बद्दुआ ली ना, उसको भगवान भी बचा नहीं पाए। माँ बाप ही है जो ईश्वर का स्वरूप होता है। और माँ बाप अपने अनुभव से बात करते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है वो इतना समझदार नहीं होता। वो 15-20 साल का होता है, वो क्या समझेगा। माँ बाप ने दुनिया देखी है, बच्चे ने नहीं देखी, इसलिए बच्चा समझ भी नहीं पाएगा। उसमें बच्चे की भी गलती नहीं। लेकिन अपने से जो बड़े होते हैं उसकी बात सुना करें, तभी आप कभी भी भटक नहीं जाए। बुरे वक्त में न दोस्त काम में आते हैं, न रिश्तेदार काम में आते हैं। बुरे वक्त में केवल अपने परिवार ही काम में आता है। चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो। तो ये ध्यान रखें आप सभी कि माँ बाप की सेवा करें। अगर हर कोई माँ बाप को पैर पड़ता है रोज़, तो उसको ईश्वर बहुत ही सुख समृद्धि देता है। बहुत सारे पाप मिट जाते हैं माँ बाप के चरण स्पर्श करने से। आपके ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं, गुरु अच्छा हो जाता है, शुक्र अच्छा हो जाता है। कहने की बात यह है कि माँ बाप को ही देवता माने, माँ बाप को ही ईश्वर माने। माँ बाप आपके दुश्मन तो नहीं है, तो फिर क्यों आप उसको दुखी करते हैं। कुछ लोग शादी करके अलग हो जाते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, या फिर उसको माँ बाप को संभालते नहीं हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। माँ बाप है तो आप, अगर माँ बाप ने बचपन में आपको पोलियो का टीका नहीं लगाया होता तो आज आप लंगड़े होते। पढ़ाया नहीं होता तो आज आप क्या काम करते। कभी सोचा है इस बारे में? कभी अगर आप स्कूल में जा रहे हो और सामने से कोई आपका ही उम्र का बच्चा हाथ में प्लास्टिक का थैला लेके कचरा जो बुन रहा है, तो उसको आप देखो। अगर आपके माँ बाप ने वो नहीं पढ़ाया होता तो आपकी भी वही हालत होती। माँ बाप आपको रोटी कपड़ा और मकान देता है, इसीलिए उसकी कदर करो। 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी तो सारे इकड़े निकल जाएगी। इस बात को ध्यान रखें और जितना हो सके माँ बाप से सीखें, क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे। जितना हो सके माँ बाप से दोस्ती करने की कोशिश करें। माँ बाप को अपनी बात दिल की बताएं, कुछ भी ना छुपाएं। माँ बाप में से कोई तो होगा जो आपको समझता होगा, उसको आप अपने दिल की बात बताएं। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है वो समझ नहीं रहा है कि उसको क्या करना है। उसको लगता है माँ बाप हमारे जनरेशन के नहीं तो हमारी बात कैसे समझ। माँ बाप तो आपके चेहरे का हाल देख के पता चला कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कहीं दिल टूटा है तो भी माँ बाप को पता चल जाता है। आपके चेहरे को ही देख के पता चल जाता है कि ये आज मेरा बच्चा भूखा है या दुखी है या कहीं से झगड़ा करके आया है। इसलिए दोस्तों, जिसने माँ बाप की सेवा की उसको परम सुख मिलता है, और नहीं की तो ज़िंदगी भर रोता रहता है। जब माँ बाप मरते हैं तो बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि बच्चे को वक्त मिला ही नहीं उसके साथ स्पेंड करने के लिए, वो अपने में ही बिजी था। यही कारण है कि बच्चा रोता है, क्योंकि उसको बहुत कुछ करना था अपने माँ बाप के लिए, लेकिन कर नहीं पाया। वो अपने करियर में बिजी था या कहीं और बिजी था, तो उसको लगता है माँ बाप तो घर पे ही है, चलो कभी भी मिल लेंगे, लेकिन स्पेंड नहीं कर पाता। बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। वो भी जॉब करते होंगे दोनों, या फिर कहीं और दूर रहते होंगे। आमिर खान ने खुद कहा था कि मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाया, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड नहीं कर पाया। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था कि वो इतने क्रिकेट खेलने में थे अपने करियर में कि ये बच्चे कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। तो बहुत सारे मोमेंट्स उनके बच्चों के जब बर्थडे थे वो भी अटेंड नहीं कर पाए।
तो ऐसा होता है, वो ज़िंदगी भर वो दुख रह जाता है कि मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाया। तो वीडियो दोनों के लिए, माँ बाप के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तो कैसे भी हो, अपने बच्चों से मिलिए, उससे बात करिए, उसका हालचाल पूछिए, वरना आपका बच्चा कहीं और जाके अपने नए माँ बाप बना देगा, अपना दुख किसी और को देगा, बताएगा, तो उसका फ़ायदा उठाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।